दृश्य में जो बिहार में राजनीतिक उथल पुथल और सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो आप नए मंत्रिमंडल में मंत्री बनेंगे? आप पैरवी कीजिएगा मेरे लिए। कि नहीं, हमारा पैरवी कीजिएगा तो सोचेंगे। सर का वाजिब क्वेश्चन अभी उथल पुथल मची हुई है, तो ये पूछ रहा है कि मंत्रिमंडल में आपका भी नाम आ सकता है। अनुज पांडे हैं यहाँ के, का सवाल है। नहीं ठीक है, लेकिन आप जो पैरवी कीजिएगा तो सोचेंगे हम। तो यह मंत्री बनने की आपकी प्रबल इच्छा है? नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं। मेरी इच्छा रहती तो फिर आपसे पैरवी कराने की जरूरत मुझको नहीं है। जितनी हैसियत है मेरी, पैरवी कराने की इच्छा नहीं, मैंने कोई ज़रूरत नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं। गोपालगंज जिला से कितना मंत्री होंगे? जिला से मंत्री के बिहार में मंत्री होते हैं कि जिला के मंत्री थोड़े होते हैं, इसलिए संख्या कौन जिला से कितना इसका कोई मतलब नहीं है। मंत्री तो 15% जो हाउस का टोटल स्ट्रेंथ है उतनी ही संख्या में मंत्री बनना है, तो उसमें पूरा बिहार है। 35 मंत्री 36 मंत्री बनना है, तो पूरे बिहार से एक जिला से कितने बनेंगे, इस तरह से थोड़े आकलन हो पाएगा। सुनील कुमार जी दोबारा शपथ लेंगे? अरे भैया, आप देखिए, कुछ चीज़ माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, तो उसके आधार पर मुख्यमंत्री जी तय करते हैं, उसको इस तरह से चर्चा करके थोड़े होता है। आप बार बार ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम पद के लिए योग्य उम्मीदवार है, जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो फिर जदयू की तरफ से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा? आप अब इतने काल्पनिक सवाल आप पूछ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं हमारे गठबंधन में हैं, तो इसलिए अभी तो काल्पनिक सवाल है कि उस समय वो बन जाएंगे तो बाकी क्या होगा। इन ऐसे काल्पनिक सवालों की चर्चा के लिए आए थे, यहाँ सौंदर्यीकरण होना है, तो ये जितना यहाँ के लोग। हाँ, निश्चित रूप से सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव लोगों ने दिया है, इस पर हम लोग गौर करेंगे और इस पर एक्शन होगा। सर, सवाल तभी उठता है जब आपके समर्थक बार बार नारा लगाते हैं हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, केंद्र कुशवाहा जैसा हो, तभी तो आप उनसे पूछिए ना जो नारा लगाते हैं, उनसे पूछिए ना। कई बार नेता पर्दे के पीछे खुद के नारे लगवाते हैं। ऐसा लगता है क्या कि हम यहाँ के लोगों को सिखला जाते हैं? नहीं लगता है, नहीं, तो इसलिए कहे कि जो लगाते हैं उनसे पूछिए। सर, बीजेपी कह रही है कि जदयू ने जनादेश का अपमान किया। जब मणिपुर में हमारे विधायकों को एनडीए में रहते हुए उन्होंने अपनी पार्टी में मिला लिया था, उस वक्त किस आदेश का सम्मान था, जरा उनसे पूछिए। मध्य प्रदेश में देश दुनिया के लोग जानते हैं, सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी थी, मैंडेट कांग्रेस पार्टी को वहाँ की जनता ने दिया था, और बाद में इन लोगों ने तोड़ जोड़ कर अपनी सरकार बना ली। वो किस जनादेश का सम्मान था, जरा उनसे पूछिए। पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। सर, क्या जदयू राजद गठबंधन की सरकार चलेगी? बिल्कुल चलेगी, बिल्कुल चलेगी। ये बार बार राजद के एक नेता हैं गोपालगंज के, इन्होंने लिखा था कि तेजस्वी यादव भी गोपालगंज से ही है, इसलिए इस बार गोपालगंज से कोई भी जदयू का मंत्री या फिर दूसरे पार्टी से नहीं बने। अब देखिए, कोई जिला का कोई नेता किसी पार्टी का कुछ लिख दिया तो उनके कहने से और लिखने से मंत्रिपरिषद का निर्माण होना है। कह रहे हैं कि आप उन सवालों का खंडन कर रहे हैं। हम कौन है नहीं है, क्या लिखा उन्होंने नहीं लिखा हम जानते भी नहीं हैं, तो उसका खंडन और हम समर्थन का क्या मतलब। हम जनरल बोल रहे हैं कि किसी भी जिला का कोई साथी किसी भी पार्टी का या न भी पार्टी का हो, वैसा आदमी कुछ लिख देता है तो उसके आधार पे मंत्रिपरिषद का गठन नहीं होता है ना। सर, बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी का बयान है कि जितने लोग सीमा पर शहीद नहीं हो रहे हैं, उससे अधिक लोग बिहार में जहरीली शराब से मौत हो रहा है लोगों का। या तो इसीलिए तो हमारी सरकार ने शराबबंदी का निर्णय लिया। शराब जहर है, ये तो हम लोग लगातार बोल रहे हैं, आम लोग कम समझेंगे यह सवाल है। शराब तो जहर है ही, ठीक है, पीते कोई उसी दिन मर जाता है, कोई साल 2 साल के बाद मरता है, लेकिन तो जहर है ही, तो लोगों को नहीं पीना चाहिए, यह बात तो है ही। इसलिए तो हम लोग बार बार बोल रहे हैं। अगर ऐसा जो लोग भी कर रहे हैं तो शराब ओपन कर दिया जाए तो लोग जिंदा बचने लगेंगे। नई सरकार के गठन के बाद क्या शराबबंदी में बदलाव किया जाएगा क्या? नई सरकार तो बन गई, अब गठन का क्या मामला? मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये तो उससे क्या, जो चल रहा है। हम लोग तो शराबबंदी बहुत सोच समझ कर एक्ट हुआ है ना, कानून बन गया ना वो। सर, पीएम मोदी ने अपील की थी सभी लोगों से कि आप अपने सोशल मीडिया का डीपी बदलिए, तिरंगा का डीपी बदलिए, तो आप जिक्र भी कर रहे थे कि बीजेपी वाले एक इशारों में कि हाईजेक करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, उसमें देखिए देश में कुछ लोग हैं ना जो आज ने कहा है मैं 12 साल मुख्यमंत्री था, कभी सिक्योरिटी नहीं मिली, और तेजस्वी जी को 1 दिन के बाद ही मिल गई। अपनी पार्टी में कितने लोगों को अभी दिया है उन्होंने भारत सरकार से? हाँ, CRPF दिया है, कौन कौन श्रेणी की सुरक्षा उन्होंने दी है। अभी जो अग्निवीर वाला मामला चल रहा था उसी के आसपास
दर्जन भर लोगों को, उस समय नहीं दिखता था कहना उनको। चाहेंगे सर, हैं? आप अग्निवीर पर कुछ कहना चाहेंगे कि सरकार की क्या? अरे उस पर तो हम बता ही चुके हैं, अग्निवीर लेकिन जब नियम बेरोजगारों लागू होता है के- कि सरकार की तरफ से नहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बजाबता उस पर स्टेटमेंट दिया, हमारा स्टेटमेंट आया। हम लोग उस समय लगातार विरोध में रहे कि अग्निवीर योजना ठीक नहीं है। जो नौजवान लोग आक्रोशित हैं, सड़क पर है, उनसे बात होनी चाहिए और क्या उनकी समस्या है, क्या उनकी आशंकाएं हैं, उनकी आशंकाओं को दूर किया जाना चाहिए। हम लोग तो उस समय लगातार बोल रहे थे और वास्तव में ये योजना नौजवानों के साथ है, एक तरह से कहिए कि ठीक नहीं है। सर कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आपके बयान से और लल्लन सिंह के बयान से अग्निवीर के बारे में एनडीए गठबंधन में खटास आई। देखिए, खटास जिस कारण से भी आई हो तो लोग अपना आकलन करेंगे, लेकिन अगर उसी कारण से आया तो अच्छा ही हुआ कि हम लोग अलग हो गए, उसमें क्या दिक्कत है। सर भाजपा कह रही है कि विपक्ष के लोगों ने देश पर काला जादू चला दिया है। भैया वो लोग कहते हैं तो उन लोगों से नहीं पूछते हैं कि प्रधानमंत्री जी काला काला पहन करके और कंठी माला लेकर के जपते रहते हैं और उसकी तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल होती है। और प्रधानमंत्री जी देखिए, हम लोग के भी सम्मानित हैं। प्राइम मिनिस्टर किसी दल का बाद में है, पहले देश का प्राइम मिनिस्टर, तो हम लोग के लिए भी। लेकिन वो अच्छा लगता है क्या कि हमारा प्रधानमंत्री काला वस्त्र पहन करके और कंठी माला लेकर के तस्वीर वायरल, जो फोटो अभी कुछ दिन पहले भी आया था, तो वो अच्छा लगता है क्या? तो खुद अपने जिस तरह का बर्ताव लोग करते हैं और आरोप दूसरे के ऊपर लगाते हैं। सर अभी जब आप लोगों को संबोधित कर रहे थे तो आपने कहा था कि हमारा कोई लड़का जब जय श्री राम का नारा लगाता है तो हमें दुख होता है। देखिए, उसका भाव समझिए, जी भाव समझिए। हमारे यहाँ के संविधान में कोई व्यक्ति किसी की पूजा करे, कोई धर्म को माने, बिल्कुल स्वतंत्रता है। हम भी राम को मानते हैं, लेकिन राम को मानते हैं राजनीतिक रूप से लाभ के लिए नहीं, जो आस्था है उसके लिए। और कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए उस तरह से नारेबाजी करते हैं, तो राजनीतिक लाभ के लिए नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत आस्था के लिए तो हम भी राम को मानते हैं। यह हमारा कारण। सर एक सवाल आएगा कि नीतीश कुमार जी बार बार जंगल राज के बात करते रहे और फिर जंगल राज में ही जाकर अरे तो बात हो गई, इनका सवाल तो वही था, इनका सवाल तो वही था जो हम जवाब देते। अब एक